बात करते हैं ग्लोबल क्राइसिस से। और ग्लोबल क्राइसिस में आप देख सकते हो यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर नीविडिया 3% डाउन है, एप्पल यानी 1% के आसपास डाउन है और काफी सारे स्टॉक 5 से 7% तक डाउन है, जिसमें से कुछ स्टॉक्स ही 2-3% न्यूट्रल में है, बट बाकी ऑलमोस्ट मार्केट रेड है। इसी के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो निफ्टी आज 2.25% से 3% डाउन जाके आया था। निफ्टी एंड मिड की लगभग 3.5%, 3% के आसपास सेंसेक्स, ऐसे करके लगभग मार्केट आज डाउन था। सिर्फ और सिर्फ ऐसे में एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट आज न्यूट्रल के अंदर आया है, जो बिटकॉइन न्यूट्रल 0.4% के आसपास अपसाइड है एंड इथेरियम 0.2% के आसपास की बढ़ोतरी के साथ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें, बिटकॉइन यहाँ पे लगभग 65,800 से यहाँ तक आया, लेकिन ये जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर लास्ट सैटरडे को हमने बात की थी, क्रूड ऑयल मार देगा सबको, आज वही हुआ और इसने आज एक बड़े लेवल का दोस्तों अपसाइड मूवमेंट लिया है, जो लगभग आता है 22% का अपर मूव लेता हुआ। और अगर बात करें हम विद गैप अप हुआ है, तो उस गैप अप के हिसाब से लगभग 28% का इसने एक बाउंस बैक दिया है। और पिछले गिने दिनों की बात करें तो लगभग पैसा डबल की बात आ गई। सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ की बात करें तो काफी टाइम से लगभग इसने 100% का पंप दे दिया है 2 महीनों के अंदर। अब क्या ये सब की बैंड बजाने वाला ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है, ऐसे करके हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्रूड ऑयल के ऊपर पूरा डिस्कस करने से पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने 2 गैप बिल्ड कर दिए हैं और 2 गैप के साथ भी अभी ये संतुष्ट नहीं है, क्योंकि निफ्टी के 2 गैप बचे रहे हैं। जो एक बड़ा गैप आता है 23,200 से लेके 22,950 के आसपास फर्स्ट गैप है, सेकंड माइनर गैप 22,700, तो कुल मिला के निफ्टी 50 का 22,700 से लेके 23,000 की रेंज में आने की संभावना काफी ज्यादा दिख रही है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कहीं ना कहीं मार्केट एक क्राइसिस मोड के अंदर है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक डबल टॉप अभी बिल्ड होता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे 22,700 का इजीली मूवमेंट मिलने वाला है। इंडिकेटर्स भी यही बोल रहे हैं। तो अभी सतर्क रहने वाली बातें हैं, ट्रेड कॉल, स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी केयरफुली करें। क्रूड को थोड़ा समझे पहले। क्रूड यहाँ पे देखो अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑल टाइम हाई पे नहीं है, क्योंकि ये 4 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पे बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक लेवल आपको $130 के आसपास, अगर कल का गैप अप आता है तो $130 से मैं भी रिजेक्ट, नहीं तो अगर ये कल गैप डाउन होता है तो मैं भी बिगेस्ट करेक्शन इन क्रूड एंड वापस 75-80 के आसपास आएगा एंड मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा। बट इसके ऊपर खुलता है तो आइए अपने ऑल टाइम हाई के लिए रेडी होने वाला, तो बी केयरफुल। आईवी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इंडिया की पूरे वार्निंग साइन के ऊपर है आईवी, तो उसका नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी देखते रहे, ग्लोबल लगभग बहुत तगड़े लेवल पे गिर रहा है। और बात करें बिटकॉइन का, यहाँ पे क्या दिख सकता है। बिटकॉइन के अंदर फिलहाल 67-62,000 की रेंज में ही चल रहा, लेकिन यहाँ पे जो एक अच्छा बाउंस बैक था उसका इसने रिट्रेसमेंट कर दिया है और ये डेथ क्रॉस की टेस्टिंग भी सक्सेसफुल हो गई है। तो मैं भी अगर इस जोन से ही माने तो अभी के लिए ये यहाँ से इसका देखो, फिलहाल अगर ये माने ना इस लेवल से, तो इस लेवल से ही इसकी ट्रेड चलने वाली 75 तक इसको ले लेते हैं अपन। और इसका टारगेट 59 यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, 55 की रेंज आपको दिखा सकता है। तो ये कुछ मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो अगर हम में से किसी ने भी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड बिल्ड की है तो उसका ये टारगेट चल रहा है, ठीक है। काफी लोगों ने की है, मुझे लगता है जहाँ तक, ठीक है। तो बीटीसी अभी गिरावट मोड के अंदर फिलहाल के लिए कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, लेकिन क्रूड सबकी बैंड बजा रहा है। यूएस वॉर्स, इजराइल, ईरान, दुबई वगैरह जो भी मैं बोलूँ ना दोस्तों, उनकी छोटी मोटी लड़ाई के चक्कर में एक बड़ी जंग छिड़ गई है और उस चक्कर में क्या कुछ हो रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर क्रूड की वजह से बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और एक हम 2008 वाला क्राइसिस लगभग फील कर सकते हैं आने वाले कमिंग डेज के अंदर भी। प्लीज भी केयरफुली इन्वेस्टमेंट करें। अभी के लिए कोशिश ये करें कि अपने इन्वेस्टमेंट को रोक दें। अगर कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट नियर बाई है तो उसको अच्छी पोजीशंस पे बनाएं और वेट करें स्टेबिलिटी की, क्योंकि अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट फंसने का चांसेस वेरी सो हाई। सो प्लीज अगेन टोल्ड यू गाइज, बी केयरफुल, डोंट ओवर ट्रेड, स्टे अलर्ट। थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे बात की जाती है, मजाक पे नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।